एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य मार्ग। यह है हमारा एम 100 रिवीजन सीरीज फॉर बिजनेस स्टडीज क्लास 12। यह है हमारा पार्ट 3, जैसा आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ऑफ मार्केटिंग, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर। अब इसका इंपॉर्टेंस यह है कि जब भी आप आंसर फ्रेम करते हो, होता अक्सर यह है कि कई बार हम इंपॉर्टेंट वर्ड टर्मिनोलॉजीज ही भूल बैठते हैं। तो आइए उन सारे को चीज को रिवीजन करते हैं और आपके लिए एक अच्छा सा कंटेंट फॉर्मेट तैयार करते हैं। एक सजेशन है दैट यू कैन टर्न दिस वीडियो इनटू 1.5 or 1.75x फॉर अ बेटर फोकस एंड यू कैन सेव योरसेल्फ सम टाइम टू। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। नंबर 1, मार्केटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मार्केटिंग चैप्टर का। अब यहां पर आप सुनिएगा ज्यादा। इफ यू हैव यूट्यूब प्रीमियम इट विल बी बेनिफिशियल। आप ईयरफोन्स लगाकर जस्ट रोम अराउंड एंड बस ध्यान से फोकस के साथ सुनेंगे। सो पॉइंट 1 हमारा जो डेफिनेशन है वो है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के साथ एक चीज आपको सबसे पहले बता दें और एक बात समझ लेनी चाहिए दैट मार्केटिंग इज नॉट सेलिंग। यहां पर आपके लिए लिख भी दूं, इज नॉट सेम एज सेलिंग, इज नॉट सेम एज सेलिंग। तो भैया मार्केटिंग होता क्या है? मार्केटिंग होता क्या है? सो मार्केटिंग इज द एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस और मेथड्स बाय विच यू कैन एक्चुअली फाइंड what is the need of the consumer or the need of your target audience, और फिर आप वो सामान बनाते हो अपना एक कॉम्पोजिशन बनाकर, उनको एक प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी कमोडिटी एक्सचेंज करते हो, so that when they pay you the amount you are returning something of their money's worth in exchange। तो जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं डायरेक्टली, बिकॉज इट्स अ रिवीजन सीरीज, सो मार्केटिंग इज द एक्टिविटी set of institutions and processes which or for creating, communicating and delivering and exchanging the offerings that have a value for the customers, clients, partners and the society at large। तो हमने क्या क्या समझा? Creating, communicating, delivering and finally exchanging the offerings that have value for the customers, clients, partners and societies at a large। मतलब कि हम पता करेंगे कि पब्लिक की नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग सामान बनाएंगे और उसको फिर हम एक्सचेंज करेंगे फॉर अ प्रॉपर मनीज वर्थ। ओके, सो इमीडिएटली पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। मार्केटिंग डेफिनेशन नंबर 2, मार्केट। अब मार्केट इज अ प्लेस, कॉमन भाषा है, कॉमन सा एक डेफिनेशन है। मार्केट इज अ प्लेस वेयर द बायर्स एंड सेलर्स मीट। सो अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और अगर हम आज के टेन्योर पे बात करें, आज के समय की बात करें, तो now e-commerce websites can also be called a marketplace। okay, so easy definition। number 3 पे आते हैं। now what do you understand by the term marketing management? so भैया marketing management refers to the art and science, marketing management refers to the art and science of choosing the target markets, keeping and growing the customers by delivering superior customer value। अब ये आर्ट क्यों है, साइंस क्यों है, ये हमने चैप्टर के अंदर पढ़ के रखा है। ये रिवीजन वीडियो है। वी विल बी नॉट एंटरिंग इनटू द कॉन्सेप्ट कि मार्केटिंग मैनेजमेंट आर्ट क्यों है, साइंस क्यों है, बट हमें ये ध्यान रखना है द एक्चुअली इट्स द एक्टिविटी जहां पर आप अपने टारगेट ऑडियंस को कैसे कंटेंटेड रखोगे थ्रू योर एक्टिविटीज एंड योर प्रोडक्ट्स, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट। Moving on to our next definition, which is marketing mix. Marketing mix. Now, marketing mix refers to the set of controllable tactical marketing tools that the firm uses to produce a desired response in the target market। अभी तक आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर देख लिया होगा, मगर अगर नहीं मालूम तो फिर से एक बार चलो रिवाइज कर लेते हैं। What are the 4 P's of marketing mix? It's the product, it's the price, it's place and प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अब प्लेस की जगह पे कहीं पर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखाता है, बट इट्स ओके। बेसिकली प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट का मतलब हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर क्या काम कर सकते हैं, व्हाट इज द रिसर्च दैट कैन बी पुट इनटू अ प्रोडक्ट, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज, आवर टारगेट ऑडियंस एट लार्ज। हम प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देंगे एंड अकॉर्डिंगली वी विल बी यूजिंग द component of product while marketing। second will be choosing the price component। ये हमने चैप्टर के अंदर पढ़ रखा है कि choosing the accurate price, प्राइस कैसे सेलेक्ट होता है ये भी हमने चैप्टर के अंदर पढ़ रखा है, तो इसमें भी हम अभी डिटेल में नहीं घुसेंगे। देन वी विल बी हाउ वुड बी चूजिंग द प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या टाइप्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन,
ये भी चैप्टर में पढ़ रखा है। और आखिरी में हम प्रमोशन के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। सो मार्केटिंग मिक्स इज अ बंच where all these four components are decided before the product enters into the market। जब सारे ये कंपोनेंट डिसाइड हो जाते हैं, देन द प्रोडक्ट एंटर्स इनटू द मार्केट एंड तब उस प्रोडक्ट का मैजिक क्रिएट होकर सामने आता है। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट इज अ प्रोडक्ट एक्चुअली। भैया प्रोडक्ट खूब कर लिया, बट व्हाट इज अ प्रोडक्ट एक्चुअली। तो देखिए एक परफेक्ट डेफिनेशन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। अ प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू सैटिस्फाई अ नीड और अ वांट, इंक्लूडिंग गुड्स, services, experiences, events, persons, places, organizations, information and ideas। तो ये जितना भी एग्जाम्पल यहां पे आपको दिख गया कि गुड, सर्विसेज, एक्सपीरियंस, इवेंट्स, पर्सन्स, places, organizations, informations, ideas, everything is a product for one person or the other। बट अगर हम बेसिकली बात करें तो इस चैप्टर में जो हमने सीखा जाना, हम लोग यहां पर बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज को चलो मानते हैं कि हम लोग टारगेट कर रहे हैं, मगर सारा जो डेफिनेशन, सारा जो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने यहां पर देखा, वो सारा किसी ना किसी तरीके का गुड्स है फॉर वन पर्सन और दी अदर। ओके, सो नाउ व्हाट इज अ प्रोडक्ट एक्चुअली। तो देखो जब भी हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज अ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के साथ हमारा एक चीज हमेशा ऐड होगा, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है, विच इज कॉल्ड यूटिलिटी। यूटिलिटी, किसी भी पर्सन हु इज विलिंग टू बाय द प्रोडक्ट has some amount of utility that would be derived from the product। अगर उसे कोई यूज नहीं, यूटिलिटी नहीं, वो सामान को वो नहीं खरीदेगा। ठीक है, इट शुड हैव अ वर्थ, इट शुड हैव अ वर्थ, सम वर्थ टू द कस्टमर। अगर कोई वैल्यू नहीं होगी, वैल्यू फॉर मनी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, या वैल्यू फॉर मनी नहीं तो सही सेंटिमेंटल वैल्यू भी क्रिएट ना कर रहा हो, उस केस में वो प्रोडक्ट कोई भी कंज्यूमर या आपके कोई भी end person will not buy the commodity या not buy the product, we can say। okay, so any commodity has a value, any commodity has some utility, तभी जाकर वो प्रोडक्ट बिकेगा। तो एनी प्रोडक्ट जो भी आप बनाओगे, मार्केटिंग की तरफ से आपको पता करके, रिसर्च करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना होगा जिसमें ये दोनों खूबी होगी। देन moving on to our next definition, which is selling। देखो we, as I told you initially that we would be also discussing selling, not just marketing but also selling। तो देखो selling अगर हम generally बात करें without seeing the definition, selling is a bit narrower concept, जहां पर बातें होती है by a hook or a crook, you just sell the product to someone, you just exchange the product, सामान दो पैसा निकलवाओ। You don't have to actually put your brains that whether it is useful for the person or not, you should make the प्रोडक्ट यूजफुल टू द पर्सन। फॉर एग्जाम्पल बहुत फेमस कहावत है कि गंजे को कंगी बेच देना। आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो गंजा व्यक्ति उस कंगी का करेगा क्या नहीं करेगा, आपका काम है उसको उसका फायदा दिखाओ और उसको वो कंगी बेच डालो। दैट इज बेसिकली सेलिंग कॉन्सेप्ट। इट्स अ मोर एग्रेसिव कॉन्सेप्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, बट अब उसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। इट सेज सेलिंग फोकसेस ऑन कन्वर्टिंग द गुड्स इनटू कैश, ऑन कन्वर्टिंग द goods into cash, emphasizing on the sales volume, emphasizing on the sales volume rather than customer satisfaction। यहां पर हमेशा sales volume को ज्यादा तवज्जो दी जाती है rather than satisfaction of the customer। जैसा हमने कहा कि it is more aggressive concept than marketing। मार्केटिंग इज अ मॉडरेट कॉन्सेप्ट, वहां पर आप अपने कस्टमर की हित पहचानते हो और उसके अकॉर्डिंग काम करोगे। यहां पर यू नो योर टारगेट, यू विल बी वर्किंग अकॉर्डिंगली। सो नेक्स्ट हमारा जो डेफिनेशन है वो है ब्रांडिंग का। अब ये बड़ा अच्छा डेफिनेशन है, ये आप लोग बहुत जगह पे यूज करने वाले हो अपने आंसर्स में। तो आइए ब्रांडिंग का डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। सो ब्रांडिंग सेज इट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ यूनिक नेम, सिंबल or a design to a product that distinguishes it from the other products in the market। आप ब्रांडिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट को एक यूनिक सा नाम दोगे, एक नया नाम, एक अच्छा सा नाम दोगे, एक सिंबल होगा जो आपके प्रोडक्ट के साथ रिजेंबल करेगा, एक डिजाइन होगा जो आपके प्रोडक्ट के साथ रिजेंबल करेगा, एंड दैट विल बी अ ब्रांड नेम। अब देखो एक आपको अगर एक अच्छा एग्जाम्पल दूं और एक सिंपल एग्जाम्पल दूं तो भी आपको समझ में आ जाएगा। एक अच्छा एग्जाम्पल इज द swoosh ऑफ नाइकी। ठीक है, चलो ये अच्छा से नहीं बना होगा, एक बार और कोशिश करते हैं। यस, ये और अच्छा से बन गया। तो द swoosh ऑफ नाइकी, इट्स अ ब्रांड। अगर कहीं पर भी आप ये swoosh ऑफ देखकर डिजाइन देखते हो तो वहां पर आपको मालूम चल जाता है कि यार ये नाइकी ब्रांड का है। ओके,
ये एक अच्छा ब्रांड का एक सिंबल हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सिंपल सा, आपके डेली लाइफ से। आप सभी लोगों ने वो लेज खाया है ना, लेज का वो ब्लू पैकेट। वो ब्लू पैकेट किस चीज का फ्लेवर होता है? वो इंडियन मसाला, द इंडियन स्पाइस जो लेज का। लेज के अंदर बहुत सारे फ्लेवर्स है, कोई किसी को ग्रीन, किसी को हर्ब्स एंड अनियंस का टेस्ट पसंद है। ऐसे बोलूंगा तो समझ नहीं आएगा, बट जैसे मैं कहूंगा कि आपको वो क्या ग्रीन लेस पसंद है, आप तुरंत पकड़ लोगे। आपको अगर मैं कहूंगा आपको इंडियन स्पाइस वाला अच्छा लगता है, मे बी आप ना पकड़ पाओ, बट हम जैसे ही कहेंगे, जैसे ही मैं आपसे कह दूं कि आपको ब्लू लेस पसंद है क्या, आप बोलोगे यस मुझे ब्लू लेस पसंद है, मुझे रेड लेस पसंद है, मुझे वो ऑरेंज पैकेट वाला कुरकुरे पसंद है। इसलिए आप गौर करोगे ऐसी कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जो एक्चुअली अपने कलर, डिजाइन, अपने नाम, बहुत चीजों की वजह से मार्केट में बने रहते हैं। मैगी एक से एक प्रोडक्ट लेकर आ गया, मैगी के कितने सारे वेरिएंट्स आ गए, बट मैगी ने अपना जो पेरेंट कलर था येलो, उसको कभी चेंज नहीं किया। बल्कि जो बाकी नई कंपनियां मार्केट में आई वो कोशिश करते रही कि मैगी की तरह एक वाइब्रेंट कलर वो भी लेकर आए मार्केट में। बट यस, ब्रांडिंग इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग अ वैल्यू फॉर द product in the market which is more than any other product, by having a distinguished symbol, by having a distinguished name, a distinguished jingle, etc etc etc। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारा नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है एडवर्टाइजिंग। देखो, अब एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, पेड फॉर्म ऑफ नॉन personal communication used by identified sponsor to promote ideas, goods or services। एडवर्टाइजमेंट का मतलब हो गया दैट यू नीड टू पे फॉर प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट, जिसे हम आज के मॉडर्न भाषा में कहते हैं, ऑर्गेनिकली एक्चुअली ग्रो नहीं कर रहा। लोग खुद पे खुद वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी नहीं हो रही, बट यू आर पेइंग समवन, पेइंग एन इंस्टीट्यूशन और एन इंडिविजुअल टू एक्चुअली गेट योर प्रोडक्ट एडवर्टाइज। ज्यादा लोगों के बीच में आप उस प्रोडक्ट को पहुंचवा पा रहे हो, बट बाई पेइंग सम मनी। तो वी कैन से इट इज इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ रेप्लिकेटिंग अबाउट योर प्रोडक्ट इन द मार्केट, replicating the news of your product in the market। ओके, तो अगर आप लोग अभी भी वीडियो में बने हुए हैं तो बहुत बहुत बधाई भैया, बहुत दूर तक आप लोग आ गए और लगभग आधा वीडियो तक पहुंच गए। थोड़ा सा वीडियो और बाकी है। वी वुड बी डिस्कसिंग ऑल द ग्लॉसरी वर्ड्स टुडे इटसेल्फ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो डू लाइक द वीडियो, वी वुड बी मूविंग फॉरवर्ड। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो डू शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, यार उनको भी थोड़ा नंबर आने दो। ओके, so continuing with our next word, promotion। So promotion refers to all the activities that are aimed to persuade a prospective consumer to buy your product or buy your service। ओके, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो किसी भी पर्सन को परसुएड करती है, मोटिवेट करती है, प्रमोट करती है टू एक्चुअली बाय योर प्रोडक्ट इन एक्सचेंज ऑफ मनी, इन एक्सचेंज ऑफ द मनीज वर्थ, उसे हम कहते हैं promotion। So now you can use this term as well in your answers well versed। Now अगला टॉपिक, अगला वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग, पैकेजिंग। So packaging involves designing and producing the container or the wrapper of a product to protect it, attract the customers and enhance convenience। हम लोग इस पे 2 मिनट टाइम लेंगे और अच्छे से फिर समझेंगे। हमें पैकेजिंग और लेबलिंग के बीच का डिफरेंस समझता है, लेबलिंग आगे आएगा, पैकेजिंग अभी समझ लेते हैं। Packaging involves designing and producing the container or the cover or the wrapper जिसमें protection भी होगा, which will protect the goods, also it will attract the customers, attract the customers, protect भी करेगा सामान को और attract भी करेगा customers को, plus it will also provide utility, it will also provide utility in using the प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज टूथपेस्ट। यहां पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूं टूथपेस्ट का, एग्जाम्पल टूथपेस्ट। नाउ व्हाट इज द एग्जाम्पल हियर? अगर टूथपेस्ट को ऐसे पेस्ट के फॉर्म में आपको दे दिया जाए, हाउ हार्ड इट विल बी फॉर यू टू यूज। या टूथपेस्ट को अगर पंप दे दिया जाए, पंप में, तो हाउ हार्ड इट विल बी फॉर यू टू यूज। उसको ट्यूब फॉर्म में रखा गया, मतलब आज से 20 साल पहले भी टूथपेस्ट ट्यूब्स में आते थे, आज भी ट्यूब्स में आते हैं, बिकॉज इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू यूज एनी प्रोडक्ट विच इज पेस्ट और जेल बेस्ड लाइक दैट। वो किसी भी प्रोडक्ट को, स्पेशली टूथपेस्ट के केस में,
जो उसकी कॉम्पोजिशन है, इट इज द बेस्ट वे टू यूज द प्रोडक्ट. अगर आप ही के हाथ में सारा जैसे टूथपेस्ट एक बार में हाथ में दे दिया जाए एंड यू विल बी टोल्ड टू यूज द प्रोडक्ट, यू वोंट बी एबल टू एक्चुअली. सो किसी भी प्रोडक्ट को फिर से एक बार तीनों वर्ड्स क्या है, प्रोटेक्ट द कमोडिटी, प्रोटेक्ट द कमोडिटी या protect the product, attract the customers, and third one is increasing the utility or convenience in using the product. Okay, now moving on to our next definition, which is labeling. अब देखो ये easy लगेगा. Labeling refers to the process of attracting a catchy label to the product. A catchy label to the product. Labeling is the process by which we design a catchy label दैट विल अट्रैक्ट द कस्टमर्स. अब इस लेबल के ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं. लेबल के ऊपर आपका ब्रांड नेम होता है, उसका डिजाइन होता है, स्पेशल ऑफर्स होते हैं, उसमें कंटेंट्स होते हैं, उसमें कॉशनरी नोट्स होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ यूसेज होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये सारा चीज हमारा लेबलिंग के अंदर आएगा. इफ वी टॉक अबाउट द प्रॉपर डेफिनेशन, इट इज लेबलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अटैचिंग अ लेबल to a product that provides information, content, usage and other details. Okay, next हमारा जो definition है वो है sales promotion. Now sales promotion includes a short term incentives to encourage the purchase or a sale of product or a service. It includes a short term incentives to encourage the purchase or a sales ऑफ प्रोडक्ट और अ सर्विस. जब आप किसी प्रोडक्ट को यूज करने के लिए कोई बेनिफिट दे रहे हो, कोई इंसेंटिव दे रहे हो टू योर टारगेट ऑडियंस, उस केस में वी कैन से इट इज सेल्स प्रमोशन. इट इज सेल्स प्रमोशन व्हेन द कंज्यूमर्स और द पर्संस आर हैविंग benefit in using your product other than the actual use of the product. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को चिप्स बेचा या लेट्स से वेफर्स बेचे तो ऑब्वियसली उसकी भूख मिटेगी, तभी तो वो खरीद रहा है. बट उसके अलावा टू बाय दैट प्रोडक्ट यू आर एक्चुअली गिविंग हिम सम इंसेंटिव. यार 5 खरीदिएगा 5 पैकेट, तो 5 पैकेट पे आपको 2 पैकेट फ्री मिल रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज प्राइसिंग. जैसा हम लोगों ने प्राइसिंग एक बार डिस्कस कर लिया है, यहां पर डेफिनेशन पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे. सो प्राइसिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यूज दैट द प्रोड्यूसर विल रिसीव इन एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. आसान भाषा में कहें कि प्राइसिंग का मतलब होता है डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. अब उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपका कितना लागत लगा प्रोडक्ट को बनाने में. कॉस्ट ऑफ प्रमोशन, उस प्रोडक्ट को बेचने में, दुनिया को उसके बारे में बताने में क्या लगा. प्लस उसमें आप कितना मार्जिन रखना चाहते हो आप, वो भी ऐड होगा. प्लस एटसेट्रा उसमें बहुत हिडन कॉस्ट, हिडन चार्जेस और मिसलेनियस कॉस्ट ऐड करके उसके बाद जाकर आप डिसाइड करते हो व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. एक और इंपॉर्टेंट चीज अगर हम लोग यहां पे मिस करें, दैट इज ऑल्सो द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. अगर कोई सामान मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड में है और सप्लाई रोक दी जाए, उस प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. बट अगर सेम टाइम पे कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी उतनी डिमांड नहीं है बट सप्लाई बहुत ज्यादा है, उस केस में प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट गोज डाउन. सो ऑल दीज 4 फैक्टर्स एक्चुअली गो इनटू why the price of a commodity is 20 rupees per kilo or 200 or 2000 rupees per kilo. ठीक है, ये हमें एक एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना है. ओके, next is distribution. Okay, this is an interesting one. First let's go with the definition. So distribution refers to the activities involved in moving the goods or services from the producers to the consumers, including storage, transportation and intermediaries. So distribution means जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, वहां से सामान को निकाल के फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक लाने को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. अब इसके बीच में जैसा लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, स्टोरेज भी आता है, ट्रांसपोर्टेशन भी आता है और इंटरमीडियरीज भी बहुत तरीके के आते हैं. वेयर हाउसिंग एंड एवरीथिंग कम्स अंडर डिस्ट्रीब्यूशन ओनली. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्सनल सेलिंग. So again, it's a marketing tool, personal selling. Now, what is personal selling? Let's see. It involves face-to-face interaction between a salesperson and a customer
टू इन्फ्लुएंस द परचेज डिसीजन। जब आपका कस्टमर और आपके सेल्समैन फेस टू फेस इंटरैक्शन से आपके प्रोडक्ट को बेचने की बात की जा रही है, आपका सेल्समैन आपका प्रोडक्ट 1-to-1 जाकर बेच रहा है या डोर टू डोर प्लेस, पर्सनल सेलिंग का ही एक फॉर्मेट है जिसे हम डोर टू डोर सेलिंग भी कहते हैं। आज की डेट में बहुत कम हो गया है, बट जब आप फ्लैट्स, अपार्टमेंट, सोसाइटीज ऐसे में जाओगे, आज भी कई जगहों पर रिलेवेंट है, बट अकॉर्डिंगली आज की डेट में सोशल मीडिया ने टेक ओवर कर लिया है। बट डोर टू डोर सेलिंग में भी यही होता था, पीपल यूज टू कैरी द प्रोडक्ट विद देमसेल्व्स एंड उस प्रोडक्ट को वो दूसरे के घर पर जाकर यूज करके दिखाते थे। अगर उन्हें लगा ओ वाह कितना अच्छा प्रोडक्ट है, वो उस प्रोडक्ट को देयर एंड देन परचेज कर देते थे, या अगर उनके पास वो डेमो टूल है, डेमो प्रोडक्ट है, तो वो उनको ऑर्डर लिखा देते थे, फिर वो प्रोडक्ट उनके पास कोरियर से, सर्विस से आ जाता था। ओके, सो पर्सनल सेलिंग व्हेन 1-to-1 पर्सन बैठकर इन पर्सन बात करके आपका प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं पर्सनल सेलिंग। नाउ मूविंग अहेड इज कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर, अब देखो ये तो शायद बुक में आपका नहीं होगा, बट कुछ मिसलेनियस भी तो आपके साथ डिस्कस करना है, सो दैट यू कैन राइट द सेम इन योर आंसर एज वेल। Okay, consumer behavior is the study of individuals and groups and the processes they use to select, use and dispose products, services or experience। ये बाउंसर गया, फिर से एक बार देखो, अब इस बार तोड़ तोड़ के पढ़ो। Consumer behavior is the study of individuals and groups, and the processes they use to select, secure and use and dispose the products, services or the experiences by the method। हमें यहां पे मेथड पढ़ना है। हाउ डज अ कंज्यूमर रिएक्ट, कंज्यूमर के मन में क्या चल रहा है भैया। हाउ डज अ कंज्यूमर सेलेक्ट, कोई प्रोडक्ट को यूज करना है या नहीं करना है। हाउ डज इट सेलेक्ट, कि किसी गुड्स को, कमोडिटी को हमें खत्म होने के बाद भी रखना है, नहीं रखना है। किस प्रोडक्ट को हम लोग इट विल बी अ कांस्टेंट बाय, या कह सकते हैं रिकरिंग बाय, या कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हम एक बार यूज कर हटा देंगे, फिर दूसरे बार सेम नेचर का कोई दूसरा प्रोडक्ट कर देंगे। हाउ डज अ कंज्यूमर हैज और सेलेक्ट ऑल दीज डिसीजंस, ये सब क्वेश्चन को कंज्यूमर कैसे आंसर करता है। दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर बिहेवियर, और वी कैन कॉल इट स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सो पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा दैट कंज्यूमर बिहेवियर या द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग चैप्टर, क्योंकि या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एक्चुअली, क्योंकि अगर आप अपने कस्टमर, अपने टारगेट ऑडियंस के ब्रेन्स को समझ नहीं पाओगे, तो कैसे आप ये मान सकते हो दैट यू विल बी एबल टू एक्चुअली क्रैक थ्रू द आइडिया एंड यू विल बी कमिंग अप विद अ ग्रेट प्रोडक्ट, एंड उसके मैजिक को फिर आप भी करोगे। इट्स इम्पॉसिबल। सो स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज मस्ट एंड मस्ट। फिर आता है हमारा अगला डेफिनेशन जो है मार्केट सेगमेंटेशन। ये बड़ा इजी सा चीज है, मार्केट एंड सेगमेंटेशन वेर यू एक्चुअली सेगमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट द मार्केट। सारे लोगों के लिए सारा मार्केट ठीक नहीं। जैसा अगर आप लोग चैनल पे एक शॉर्ट्स आपने देखा होगा अबाउट द निरमा वॉशिंग पाउडर, और अगर नहीं आया तो कुछ दिनों में आ जाएगा आई गेस। इन दैट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड दैट हाउ अ निरमा वॉशिंग पाउडर, उसने ये एक एग्जाम्पल सेट किया अबाउट मार्केट सेगमेंटेशन का। उसने हिंदुस्तान यूनिलीवर के सर्फ एक्सेल को टक्कर देने के लिए निरमा वॉशिंग पाउडर ने सिर्फ मिडिल क्लास को टारगेट किया, सिर्फ मिडिल क्लास को। वो हायर क्लास या उसमें जाना ही नहीं चाहता था। उसने अपने मार्केट को सेगमेंट किया, मुझे मिडिल क्लास वाले मार्केट में एंटर करना है, मुझे नहीं बेचना 13 रुपए किलो वाला सर्फ एक्सेल, हम उस समय की बात कर रहे हैं। मैं 5 रुपए किलो निरमा वॉशिंग पाउडर को मार्केट में लाऊंगा और वहीं से हम मार्केट जीत कर दिखाएंगे। ये कहते हैं एक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। अब हम बात करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन के एक्यूरेट डेफिनेशन की। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ बायर्स विथ डिफरेंट नीड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर, विथ डिफरेंट नीड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स। एक मार्केट को आप अलग अलग ग्रुप्स में तोड़ सकते हो। इसे हम ये भी कह सकते हैं अकॉर्डिंगली योर टारगेट ऑडियंस के बेस पे आप अपना मार्केट चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं तो मुझे अपना टारगेट ऑडियंस मालूम है कि ये यार क्लास 11 का कॉमर्स भी नहीं, ये सिर्फ क्लास 12 के वो बच्चे जो एग्जाम के लिए बैठ रहे, उनको ऐसा स्पीड में रिवीजन की जरूरत है, वरना बाकी बच्चे को तो आराम से डिटेल में देखने का टाइम है ना।
ओके तो आई कैन एक्चुअली प्रिसाइसली टेल यू मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है. ओके एवरी पर्सन विथ सम ऑफ द नॉलेज ऑफ मार्केटिंग कैन एक्चुअली प्रोवाइड यू कि कैसे किसी मार्केट को सेगमेंटाइज किया जाए. ओके सो नेक्स्ट हमारा है टारगेट मार्केट. एकदम इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग सेगमेंट. और ये आता है टारगेट मार्केट इज अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स दैट अ बिजनेस एम्स टू कैप्चर विद इट्स मार्केटिंग एफर्ट. मार्केट सेगमेंट में पहले आप मार्केट को अलग अलग भाग में तोड़ोगे, डिवाइड करोगे, एंड टारगेट मार्केट कौन सा होगा? टारगेट मार्केट विल बी द एग्जैक्ट सेगमेंट दैट यू विल बी फोकसिंग. पहले तो हमने क्लास 8, 9, 10, 11, 12 अलग अलग इसको तोड़ा, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया. अब आई विल बी फोकसिंग ओनली ऑन क्लास 11 या आई विल बी फोकसिंग ओनली ऑन क्लास 12. ये हुआ हमारा टारगेट मार्केट में एंट्री. ओके सो नेक्स्ट विल बी पब्लिक रिलेशंस. पब्लिक रिलेशंस सो पीआर. पीआर के बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना है आज के डेट में. व्हाट इज पब्लिक रिलेशन? Public relation building is building good relations with the company's publics by obtaining favorable publicity and maintaining positive image. Public image का मतलब, public image या public relations मतलब having only positive goodwill, positive image in the मार्केट वी कैन से. आप अपने मार्केट सिनेरियो में, आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट में, अपने प्रोडक्ट को लेकर, अपनी कंपनी को लेकर जब एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कराते हो, दैट इज कॉल्ड हैविंग अ पॉजिटिव पब्लिक रिलेशंस या पॉजिटिव पीआर. आज की डेट में बड़े बड़े क्रिकेटर्स, सेलिब्रिटीज, सारे लोगों के पास अपनी अपनी पीआर टीम है, पीआर एजेंसी है. यू ऑल नो अबाउट दैट. ओके सो मूविंग अहेड, द लास्ट पॉइंट, द लास्ट डेफिनेशन ऑफ द डे is e-marketing. E-marketing. So e-marketing refers to the use of electronic media and the internet to promote goods and services. Using of electronic media to actually promote your goods and services. तो ये थे कुछ 20 definitions आपके लिए, और उसके ऊपर एक बहुत brief definition. I am telling you once again, there is no agenda of actually समझाइंग you of what is the actual meaning or the concept. I don't want you to make understand what is the concept, because concept हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं. ये तो एक रिवीजन वीडियो था, so that अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इन दैट केस आप यहां पर डेफिनेशन आधे घंटे में 20 डेफिनेशन पढ़कर निकल सकते हो. या अगर आप इस वीडियो को सुन रहे थे तो आप गाड़ी चलाते चलाते या घूमते घूमते या नाश्ता करते करते आपने 20 डेफिनेशंस रिवाइज कर लिए. तो ये था हमारा पार्ट 3 ऑफ मार्केटिंग, जहां पर हमने डिस्कस किए कुछ कीवर्ड्स फ्रॉम द मार्केटिंग चैप्टर. जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो लाएंगे आपके लिए कुछ ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट. टिल देन कीप लविंग एंड लाइकिंग आवर वीडियो. वीडियो अंत तक अगर आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लगा तो डू शेयर इट टू योर फ्रेंड्स. इट विल बेनिफिट देम ऑल्सो अ लॉट.